हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, इस चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उनके सॉल्यूशंस के साथ करवाए जाते हैं। साथ ही मॉडल क्वेश्चन पेपर्स भी करवाए जाते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज़ के रूप में आपको बाहर ऑनलाइन बैचेस और कोचिंग सेंटर्स में पेड पड़ते हैं। इस चैनल पे आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को आपको मिलेंगी, तो बस आप लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। देरी ना करते हुए हम 41 से 60 तक के प्रश्न आज देखेंगे। और जो आज डीएलएड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस इस मॉडल क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिले थे। तो इसलिए आपके पटवारी एग्ज़ाम के लिए और जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उसके लिए बहुत बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है। तो सपोर्ट कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए आप लाइक कीजिए। तो 41वां प्रश्न है रीजनिंग का, उसके बाद हम देखेंगे जीएस का भी, लेकिन हम देखते हैं फिलहाल 41वां प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ है जोड़, घटाने का अर्थ है गुणा और भाग का अर्थ है घटाना, तब निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो इसको आपको समीकरण को संतुलित करना है, तो आप इसको कीजिए। किस तरीके से ये आप कर सकते हैं इजी से इजी ट्रिक्स में, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर है 36 घटाना 6 प्लस 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 = 74। तो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 42वां प्रश्न है, एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है, जैसा कि विकल्पों में से किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों को दो वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसा कि नीचे दिए गए दो अवयव में है। अवयव प्रथम के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 दी गई है और अवयव द्वितीय की 5 से 9। इन अवयव में से एक अक्षर को पहली उसकी पंक्ति और बाद में स्तंभ संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए टी को 001330 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा आर को 56 79 87 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। यदि शब्द डील के लिए समूह को पहचानना है तो कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक होगा। हम देखेंगे अवयव प्रथम और द्वितीय को। तो अवयव प्रथम तो ये है, इसको ध्यान से देखिए, और अवयव द्वितीय ये है, और इस तरीके के प्रश्न बनने की संभावना होती है और ये बना भी है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए और इसका ऑप्शन सही है बी वाला, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन करके आंसर आ रहा था वे आ रहा था आपका 21, 75, 97 और 68। तो ए के बाद सी है, सी लिखा है लेकिन ये डी है, बी है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा 21, 75, 97, 68। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 और 44। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न पहले एक कथन दिया गया है और उसके बाद दो निष्कर्ष प्रथम और द्वितीय। आपको कथन में दी गई सभी बातों को समझना है और फिर उस पर आधारित दोनों निष्कर्षों पर विचार करना है और तय करना है कि कौन सी निष्कर्ष उस कथन के आधार पर निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। कथन पहला है, यह विश्व ना तो अच्छा है ना ही खराब, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। तो कथन हो गया ये, और निष्कर्ष प्रथम है इसका, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है, और द्वितीय कथन निष्कर्ष है, कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है। तो इस बात से, इस कथन से हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा आपका प्रथम और द्वितीय दोनों निकलते हैं निष्कर्ष सही। तो डी वाला इसका सही आंसर होगा। 44वां प्रश्न है, कथन 44वां, जिला परिषद और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों में शिक्षा का स्तर अधिक बेहतर है। तो इसका निष्कर्ष प्रथम हम देखेंगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषदों को अपने स्कूलों का स्तर बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। द्वितीय निष्कर्ष है, सभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद स्कूलों को तत्काल बंद कर देना चाहिए। तो इसके लिए आपका सही उचित आंसर होगा, केवल निष्कर्ष प्रथम निकलता है, आप भी समझ रहे होंगे, तो इसलिए ए वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। 45वां प्रश्न है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। इस तरीके से प्रश्न आकृति दी है और इस तरीके से इसका उत्तर आकृति का ऑप्शन दिया है, तो कौन इसको पूर्ण करेगी। तो मैं आपको बता दूं,
सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। अब देरी ना करते हुए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते। 46वां प्रश्न है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो ये प्रश्न आकृति है और इसमें कौन सा उत्तर आकृति निहित है आप देखें, और इसका आंसर है आपका बी वाला। तो ये प्रश्न आकृति और इसका आंसर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 47वां प्रश्न है, नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। प्रश्न आकृति ये हैं और प्रश्न उसके उत्तर आकृतियाँ ये हैं, तो इसमें कौन सा सही होगा। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 47 का सी वाला इसका आंसर करेक्ट है और ये प्रश्न ज़रूर आपको पटवारी के पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। 48वां प्रश्न है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण ए बी रेखा पर रखा हो। तो ये आपकी प्रश्न आकृति है और साइड में उत्तर आकृतियाँ हैं। तो इसको ध्यान से देखने पर 48 का सही आंसर होगा आपका सी वाला। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 49वां प्रश्न है, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है। तो प्रश्न आकृति को ध्यान से देखते हुए कौन सी आकृति सही बनाई जा सकती है, तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 50वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। पर्वत, जंगल, पृथ्वी। ठीक है, तो पर्वत और जंगल दोनों ही जो है पृथ्वी के अंदर है, तो इस हिसाब से ए वाला आंसर करेक्ट होगा। लेकिन जंगल भी जो है एक अलग चीज़ है और पर्वत भी एक अलग चीज़ है, क्योंकि पर्वत बर्फ़ के होते हैं और जंगल पेड़ पौधों के होते हैं। तो इसलिए ये पृथ्वी के अंदर तो होंगे ही, पर लेकिन अलग अलग नहीं होंगे, ये एक साथ ही होंगे। तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 51वां प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो 51 का सी वाला करेक्ट आंसर हुआ। 52वां प्रश्न है, कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो कड़वा आश्रम आपका मालिनी नदी के तट पर स्थित है। तो 52वें का आंसर डी वाला करेक्ट है। 53वां प्रश्न है, टॉन्स तथा पाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती है। तो यह आपका त्यूड़ी नदी पर मिलती है। तो 53 का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 54 का प्रश्न है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो पूर्वी रामगंगा नदी का स्थल नामिक ग्लेशियर में है। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 55वां प्रश्न है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है। तो यह नदी मिलती है पंचेश्वर में। डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 56वां प्रश्न है, गढ़वाल में बहने वाली नेयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है। तो गढ़वाल में बहने वाली नेयार किस स्थान पर मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका व्यास घाट। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 57वां प्रश्न है, महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है। तो महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ब्रह्मदेव। तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 58वां प्रश्न है, अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो वो नहीं है टॉन्स। तो 58 का सी वाला करेक्ट आंसर होगा। 59वां प्रश्न है, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है। तो वह है आपका आटागाड़ नदी के समीप। तो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। 60वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। तो कौन सी नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। तो कमल नदी पुरोला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। तो 60 का सी वाला करेक्ट इसका आंसर होगा। दूसरे वीडियो में हम 61 से 80 तक के प्रश्न देखेंगे
जहाँ पर जीएस होंगे उत्तराखंड की, और जिसके चांसेस हैं कि आपको देखने को मिले।